सर्वप्रथम हम बाबा हनुमान जी को, बाबा जमदेव जी को सब मिलके एक साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश अनुसार आज एक भगवत कार्य का नवा हवन कार्य आदरणीय दादा तांडेकर जी इनके निवास स्थान में पार पड़ा और उस उपलक्ष्य में एक भगवान की चर्चा बैठक यहाँ पे शुरुआत है। और इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है। बाबा जमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबकी मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय क्षीरसागर भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय हेड़ाऊ जी, आदरणीय धनाडे जी, आदरणीय हटवार भाऊ, आदरणीय शाहू जी, आदरणीय हरिंगखेड़े जी, आदरणीय चौधरी काका जी, आदरणीय पाल भैया और यहाँ पे उपस्थित सभी मंडल के कार्यकर्ता, आपका ना पाल भैया ना, हाँ, आणि उपस्थित सभी मंडल के कार्यकर्ता, सेवक सेविका, रायपुर परिसर के मार्गदर्शक है भूषपाजी पाल। हाँ, रायपुर परिसर के मार्गदर्शक आदरणीय पाल जी और उपस्थित मंच पे आ जाइए। रायपुर के जो मार्गदर्शक है रायपुर परिसर के, आप भी मंच पे आइए। तो उपस्थित यहाँ पे सभी मंडल के मार्गदर्शक कार्यकर्ता, उपस्थित सभी सेवक सेविका, बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। अभी हमने आदरणीय हरिंगखेड़े जी मंडल के मार्गदर्शक और भी इसके पहले कई अनुभव आपने सुना होगा। सही बात है, भगवान हमारे साथ में इस मार्ग में साये के समान है। जैसे साया हमारा साथ नहीं छोड़ती वैसे इस मार्ग का भगवान है। वो दूरबीन की तरह ऐसा 24 घंटे देखता है, 24 घंटे, और इतना नज़दीक है कि और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इतना नज़दीक बाबा ने भगवान का परिचय हमें करा दिया है। लेकिन ये जो भगवान है, बाबा ने जिस भगवान का परिचय कर दिया, बाबा ने जिस दैवी शक्ति का परिचय दिया, वो दैवी शक्ति ऐसी है, वो हमारे विचारों पे काम करती है। और इसलिए हमने पहले दिन जो भगवान को वचन दिया, पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करने का हमने जो वचन दिया है, अब ये भावना कभी मन में नहीं आना चाहिए कोई पुराना विचार। बाबा जमदेव जी कहते थे कि हमारी जो सेविका है, कई बार मन में भावनाएं आती है और भावना बड़ा खतरनाक है। भावना ये शैतान पैदा कर देती है। शैतान तुरंत करंट है, तुरंत। तो भावना मन में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार की भावना को स्थान इस मार्ग में नहीं है। और इसलिए शुद्ध विचार, अच्छे विचार, लेकिन अगर भावना आ जाइए, भावना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। और ये जो भावना है, ये भावना भी द्वेष भी कर सकती है, डर भी खड़ा कर सकती है। और जहाँ डर है, जहाँ द्वेष है, जहाँ बुरे विचार है, और यहीं पे अंधश्रद्धा का जन्म होता है, भावनाओं का जन्म होता है। तो हमें ये समझना है, हमें ये समझना जरूरी है कि भावनाओं को स्थान नहीं इस मार्ग में, बिल्कुल नहीं है। तो पुरानी विचार, पुरानी पूजा हमने बंद कर दिया। अभी हमारा 42 दिन का त्याग हुआ, आप सब ने किया होगा ना, काफ़ी लोगों ने। मौका 12 साल में एक बार मिलता है। बड़े भाग्य की बात है कि अपने आप को और एक रिसाइकल होती है ना, जैसे ये रिसाइकल है। और 12 साल के बाद हमें और अपने आप को चेक करने की, वैसे तो रोज चेक करना है, सुबह की विनंती अपने आप को चेक करने के लिए, शाम की प्रार्थना, हम भगवान से कनेक्ट है क्या नहीं है, हमारे शब्द भगवान से निकल रहे कि शैतान के निकल रहे हैं, और हमारा जो जीवन चल रहा है वो 5 नियमों के द्वारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब देखने का काम हर दिन करते हैं। लेकिन 42 दिन का त्याग जैसे अभी हमने किया है, 42 दिन के बाद का मेरा घर का एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी भावना के ऊपर 42 दिन का हमारा त्याग खत्म हुआ और उसके बाद मुझे लगता है 20-21 तारीख की बात है, अभी अगस्त की,
हमारे ससुर जी की डेथ हुई थी 3-4 साल पहले। अभी हुआ क्या कि मैं जैसी डेथ हुई है पिछले 3-4 साल से, हमारे जो मैडम है, मेरी जो मिसेस है, वो हर साल 20 तारीख आ गई कि उनका माहौल चेंज हो जाता है, यानी उनको याद आती है उनकी पापा की, थोड़ा इमोशनल, उनका मन नहीं लगता, वो थोड़ा सा वो दुखी हो जाती है, उनको याद आती होगी। ये मैं कंटिन्यू उनको पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ और वो दुखी होती है। मैं उनको कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन इस बार वही मैंने देखा 20 साल तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो दुखी दिखी, परेशान दिखी, उसको याद आई होगी। तो मैंने बोला क्या हुआ, उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया। देखो बोले भी था धनी वेगड़ाची, मैंने बुलाने वाला इस वाणी से कोई और होता है। तो मैंने कहा और उनको भंडार बोड़ी का मैंने बाबा का मार्गदर्शन बताया कि बाबा को भी उनके पिताजी की याद आई थी और उनको ऐसा लगा, बाबा के भी मन में भावना आई कि अगर मैं घर में होता तो एक समय भोजन करता अपने पिताजी के याद में, बराबर कि नहीं। तो बाबा हनुमान जी अभी बाबा को भगवान जगाते थे, बाबा के साथ भगवान बात करते हैं। अभी हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन बाबा भगवत रूपी बाबा तो है, बाबा तो अभी विश्वरूपी है, हर आत्मा में है, 24 घंटे है। बाबा की आत्मा का टच हमारे आत्मा से है। अगर आपकी आत्मा भगवान से कनेक्ट है, तत्व शब्द नियम से कनेक्ट है, ये बाबा का मार्गदर्शन है। अगर हम अगर तत्व शब्द नियम से कनेक्ट है तो हमारा जीवन भगवत स्वरूप हो जाता है, संसार रूपी नहीं होता, भगवत स्वरूप होता है। अभी मेरे मुख से शब्द निकले, मैंने उनको ये मार्गदर्शन बताया, बिना ये तुम्हारे जो पिताजी है तो भगवान में विलीन हो गए, क्योंकि वो भी सेवक थे, वो भगवान में विलीन हो गए, तुम इतना दुखी होने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था। क्या प्लान बनाया था? बोले अभी हाँ सही है, बोले मुझे मेरे पिताजी की याद आई है, लेकिन बोले मेरा एक प्लान है कि मैं अपने पिताजी के नाम से बोले पेड़ लगाऊंगी। बोले क्या लगाऊंगी? बोले मैं पिताजी के नाम से पेड़ लगाऊंगी, मुझे आज पेड़ ला के लेना है। बोले मैंने बोला ये भावना नहीं चलती ना, हम फोटो लगा सकते, क्योंकि वो भगवान में विलीन हो गए। भगवान ने बाबा को कहा तू मेरी पूजा करता है कि राख की पूजा करता है? तेरे पिताजी तो राख हो गए, तेरे पिताजी तो राख हो गए। अभी सब बोला, बराबर कि नहीं, लेकिन बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, बराबर कि नहीं। कई बार ऐसा होता है, सब लोग सुनते हैं, फ़ोन करके हमें पूछते हैं। उन्होंने बोला, दुखी रही और ज़ोर से रोने लगी वो, मुझे लगा इनको याद आई, लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई ये विरोध कर रहे मेरा, बराबर कि नहीं। अभी मैंने बोला, अपना काम किया, बात हुई, उन्होंने खाना खिलाया, खाना बनाया, बड़े हमने प्यार से बात किया, मैंने उस विषय को छोड़ दिया, सिर्फ बताया ये पेड़ लगाना, ये याद करना, ये भावना है। बोला मेरे भी परिवार में मेरे भी पिताजी गए, मेरी माँ गए, मेरे भाइयों की डेथ हुई, तो हम कब याद करते रहे, है ना, बराबर है। ये भावना नहीं आना चाहिए। और ऐसा सारा हो गया, हम विषय को भूल गया मैं भी, और मैं अपने ऑफिस चला गया। अभी इन्होंने क्या किया, बेटी को पकड़ा, इन्होंने अपना काम किया और ये पेड़ लेने के लिए गई, ठीक है, ये गई पेड़ लेने के लिए नर्सरी में, और घर से जैसे निकली 2 व्हीलर से, वहाँ पे हमारे अभी जहाँ मैं रहता हूँ अंबाझरी के पीछे वाले अंबाझरी लेआउट में, तो वहाँ पे NIT का स्विमिंग पूल है, NIT का स्विमिंग पूल है। तो वो जैसे स्विमिंग पूल का चौक है, भगवान देखो कैसे घड़ाता है ना, उधर से एक गाड़ी आई, वो इनको दिखी, दूसरी गाड़ी इतने स्पीड से आई, इनको दिखी नहीं। ये उस साइड क्रॉस करने के लिए गए और उधर से एक गाड़ी वाले देख धड़ाल मार दिया इनको वो उड़ गया, गाड़ी वाला दूसरा आया, जो जिसने मारा वो उड़ गया। और ये जो मेरी बेटी का 25 तारीख को सिलेक्शन मैचेस थे, अभी बहुत ज़रूरी मैचेस है क्योंकि उसका करियर है उसके ऊपर, लेकिन बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी पे बैठी रही, मिसेस को पैर को लगा, और गाड़ी का जो साइलेंसर होता है, गाड़ी का साइलेंसर बहुत मजबूत होता है, गाड़ी के साइलेंसर के टुकड़े हो गए, ठीक है। आप सोच सकते हो एक्सीडेंट कितना जोरदार हुआ। अभी इनका पेड़ वेड़ लेना इनको तुरंत याद आ गया, अरे बाप रे, अपन ने शब्द तोड़ा। कई बार हम गलती करते और भगवान साये की तरह, मैंने कहा ना, भगवान आप ये मत समझो कि मेरे पास भगवान नहीं है ना, वो साये की तरह है। और मैंने बोला भी कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन इन्होंने उस शब्द को तोड़ दिया और भगवान ने नर्सरी के पहुँचने नहीं दिया। उसके पहले एक्सीडेंट होगा। अभी झाड़ लेने के लिए जाएंगे क्या, वो आए अपने लंगड़ते के गाड़ी
लेते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे। लेकिन बच्ची ने शाम को जब मैं आया तो दरवाज़ा खोलने वो लंगड़ते आई। बोला क्या हुआ, तुम तो अच्छी थी, मैं जब घर से गया तो मुझे मालूम ही नहीं कहानी। तो फिर मुझे बेटे ने और बेटी ने सारी कहानी बताया, पप्पा ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला अच्छी बात है ये, है ना, आपने मर्यादा तोड़ी, बड़ी अच्छी बात है। और ये करंट है मार्ग, बोले नहीं, ये बड़ा करंट वाला मार्ग है। मैंने बोला आप माफ़ी मांगो अभी 1 घंटे में 3 बार भगवान को। शब्द तोड़ना, ये शब्द तोड़ना इतनी आसान बात नहीं, मर्यादा और भावना लाना। और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें हमसे कहा कि इसके बाद मैं कभी भी अपने पिताजी को 21 तारीख को याद, ठीक है ना, भगवान को माफ़ी मांगा उन्होंने। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी अभी मुझे बोली वो दूसरे दिन की, बोले मेरा पैर ये सूज गया, बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर हो गया। मैं बोला कुछ नहीं हो गया, फ्रैक्चर वैक्चर है ना, आप माफ़ी मांगो। लगता है तो बोला आप जाओ कल जाके बोलना नहीं कि मेरा पैर फ्रैक्चर और आपने एक्सरे नहीं निकालो, एक्सरे निकालो। उनको रोज़ बोलता था तुम जाओ, बोले कि नहीं बेटे को लो और जाओ। लेकिन बोला भगवान अच्छा कर सकता है अगर आप इसकी माफ़ी मांगते हो। डॉक्टर को दोनों बेटियों को जाना नहीं पड़ा, ना एक्सरे निकालना पड़ा और सब सही हो गया, सब अच्छा भी हो गया। तो भगवान पल भर में अच्छा भी कर देता है और पल भर में करण भी दे देता है, पल भर में करण और पल भर में अच्छा कर देता है। हमें जागरूक रहने की जरूरत है, हमें जागरूक रहना है और वो जागरूक रहने के लिए 4 तत्व की जरूरत है। और 4 तत्वों को जीवन में लाने के लिए सुबह की विनंती की जरूरत है। सुबह की विनंती जो मैं को मारती है, ये मैं बड़ा खतरनाक है, ये मैं के कारण पति पत्नी की नहीं सुनती और पत्नी पति की नहीं सुनती। बराबर ऐसा ही होता है ना घर में, तू मैं चलता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया अभी, आपने किसी ने देखा होगा मेरा यूट्यूब में ना, पति पत्नी की एकता कितनी आवश्यक है। एक वीडियो बनाया हमने, सेवकों की एकता, परिवार की एकता कितनी जरूरी है। मार गए अकेले का नहीं, पूरे परिवार का। ठीक है, आप विचारों से सहमत न हो, लेकिन सत्य मर्यादा प्रेम सामने होना बहुत जरूरी है। तो सत्य मर्यादा प्रेम को हम तब जीवन में उतार सकते जब 4 तत्व है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो 4 तत्व डिपेंड है सुबह के विनंती पे। आपका मैं, हमारा मैं जितना मरेगा, मैं मरेगा, हम जाग, क्योंकि मैं मरा तो भगवान रहा, तो फिर बोलने वाला भगवान, सुनने वाला भगवान, खाना खाते समय भगवान, बनाते समय भगवान, काम करते समय भगवान। प्रार्थना की पहली लाइन है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। भगवान फिर आपके साथ साये की तरह आपकी नौकरी करेगा, चाकरी करेगा और फिर अंकुरित होगा सत्य मर्यादा प्रेम। हृदय सत्य मर्यादा प्रेम स्वरूप होगा, और यही आत्मा में परमात्मा का स्थापना है, यही आत्मा का परमात्मा की स्थापना है। मुझे किसी सेवक ने पूछा कि भगवान का निवास स्थान क्या है ना, कहाँ पे है। अभी उसको लगा कि मैं बोलूँगा गोलीबार चौक है भगवान का निवास स्थान, बरोबर ही नहीं। तो मैंने बोला बाबा का हृदय है भगवान का निवास स्थान, और गोलीबार चौक क्या है, बाबा का निवास स्थान है। अभी मेरा निवास स्थान कहीं और है, मेरा भंडारा जिले, क्योंकि मैंने जहाँ जन्म लिया वो निवास स्थान। लेकिन भगवान का जो निवास स्थान है, भगवान का जो उगम हुआ है, भगवान का उगम स्थान कहाँ है, भगवान का उगम स्थान कहाँ है, हमारे हृदय में है, बराबर, हमारे अंदर है। इसलिए तो बाबा कहते कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है, क्योंकि बाबा ने भगवान को अंदर में देखा। बाबा भी भगवान को सब जगह ढूंढ रहे थे। बाबा को भी लगा कि किसी देवी देवताओं के पास रहता है भगवान, हमें ऐसा ही सिखाया गया कि नहीं, भगवान कोई खास आदमी होता है, भगवान अवतरित होता है, मतलब देवी देवता अवतरित होते हैं। जैसे महावीर हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, और भी बड़े बड़े देवी देवता है, राम है, कृष्ण है, बहुत सारे देवी देवताएं हैं। तो बाबा ने, इन सब ने बाबा को अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया कि हम साधारण मानव थे, हम कोई भगवान नहीं थे, हमने भगवान को प्रिय कार्य किए, लेकिन मानव जात हमको ही भगवान मानने लगी, बराबर। ये परिचय दिया भगवान सारे देवी देवताओं ने। और फिर भगवान ने परिचय दिया कि मैं रहता का हूँ। हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है,
24 घंटे मैं तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। बाबा को लगा ये कौन सी शक्ति है, दैवी शक्ति है, आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये परमात्मा आत्मा हमारे ही पास है, हमारे बिल्कुल पास है, वही सब कुछ है। लेकिन वो अनुभव क्यों नहीं होता? मय के कारण नहीं होता। पहला मय के कारण नहीं होता, और दूसरा हम बेहोशी में ज़्यादा रहते हैं, है ना। हम बेहोशी में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मैं है, मैं का जन्म मैं पैदा करता है अहंकार को, मैं पैदा करता है अहंकार को, और अहंकार को जैसी ठेस पहुंची, अहंकार को ठेस जैसी पहुंची, आदमी रिएक्ट हो जाता है ना। क्या होता है? आदमी रिएक्ट हो जाता है। मार्ग में भी बड़े पति पत्नी ऐसा ही होता है, झगड़ा छोटा ही कारण रहता है ना। पति जैसा बोला कि पत्नी रिएक्ट, पत्नी कुछ बोली तो पति रिएक्ट, बहू कुछ बोली तो सासू रिएक्ट, सासू कुछ बोली तो पत्नी। कुछ जगह तो ये रिएक्ट के कारण टुकड़े टुकड़े हो गए, बरोबर है कि नहीं। फिर ऐसा सेवक परिवार में भी होता है, कई जगह होता है। बड़े बड़े लोग स्टेज पे तू मैं कब क्या होगी, अहंकार को ठेस पहुंची। और अहंकार क्या है? तो बेहोशी है। अहंकार क्या? अहंकार में आदमी बेहोश हो जाता है, बेहोशी में फिर आदमी कुछ भी बोल देता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है, इधर से किधर घुस जाता है, आदमी किधर घुसेगा पता नहीं चलता उसको, बरोबर है कि नहीं। और ये घुस जाने से फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है। और इसलिए जो चार तत्व हमें जागरूक करता है, मरे याजिए भगवत नाम पर, मरे याजिए भगवत नाम पर में जागरूक रहना है। सेवक तू जाग जा बोले, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अबर रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये मार्ग, ये भगवान जो जागरूक है, जागरूक का मतलब ये है कि बोलते समय भगवान बोल रहा है, बैठते समय भगवान बैठ रहा है, भोजन करते समय भगवान ही कर रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा में परमात्मा है। मैं बोलने वाला अगर जहाँ मैं आ गया तो वहाँ पे अहंकार आ गया, अहंकार आ गया वहाँ पे बेहोशी आ गई। लेकिन अभी जैसे मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटों से मेरी बात होती है कई बार, बेटा आप जब बैटिंग कर रहे थे तो तू बैटिंग कर रहा था कि भगवान के साथ बैटिंग कर रहा था, बराबर कि नहीं। तो मुझे बोले पापा ये कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको बताया कि बाबा एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, बाबा ने कहा है एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। और ऐसा जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त और ऐसा बुद्धि जब एक लक्ष्य में आ जाता है, एक लक्ष्य में जब आता है, जैसे रात को आया था ना, बराबर है कि नहीं। कौन कौन आया था? सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ गए थे, ठीक है। और ये एक लाइन में आए थे, और इसके कारण कल का चंद्र ग्रहण था। हमने एक छोटा वीडियो भी बनाया था, उसके ऊपर भी यूट्यूब में डाला, चंद्र ग्रहण के ऊपर। क्योंकि एक सेवक ने वीडियो डाला, बोले चंद्र ग्रहण में ये करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, खाना नहीं खाना पड़ता है, गर्भवती ने बाहर नहीं निकलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। मार्ग में होकर भी ऐसे। तो हमने रात को ही बोला एक वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि लोग भी यहाँ भावना आती है। और एक हमारी दिल्ली वाली दीदी है कातोरे जी, उन्होंने भी हमको एक सवेरे मैसेज डाला कि लास्ट टाइम बोले ऐसा ही चंद्र ग्रहण, कुछ तो भी ग्रहण था, और मैंने बोले भाजी काटी नहीं, बोले किसी ने बताया कि आप गर्भवती हो तो सब्जी मत काटो, बराबर। और बोले मेरी तबीयत बिगड़ गई, इतनी तबीयत बिगड़ गई, एक्सरे निकाला, कुछ निकल ही नहीं रहा था, फिर मुझे गलती याद आई, बोले। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, भावना को बिल्कुल स्थान नहीं है। हमारी मानव धर्म में जो अपार शक्ति है, ये जो शक्ति है शब्द के ऊपर काम करती है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। या भावना को बिल्कुल स्थान नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने माफी मांगी। तो एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। मैंने बेटे को और मैं आपसे भी यही निवेदन, मैं भी ऐसे ही जीने की कोशिश करता हूँ कि मैं भगवान से संबंधित रहने का मतलब ये नहीं कि सवेरे एक बार विनंती कर दिया। तो आप जो काम करते हो, जैसे भोजन करते हो, पूरा भोजन के साथ हो जाओ। नहीं तो भोजन कर रहे हो और यार ड्यूटी की आ रही है, बरोबर कि नहीं। तो भोजन कर रहे हो तो पूरा भोजन, इसको बोलते हैं जागरूक रहना। जागरूक रहने का मतलब आप अभी नहा रहे हो, बाथरूम में नहाने के लिए गए हो, तो पूरे नहाने के साथ कि मैं नहा रहा हूँ, इसको फील करो, उसको महसूस करो। भोजन कर रहे हो, उसको महसूस करो। अभी आप यहाँ पे बैठे हो तो महसूस करो क्या भगवत चर्चा बैठक में बैठे हो। नहीं तो आपको याद आ रही है घर की, घर में क्या चल रहा होगा, दरवाजा बंद किया होगा क्या नहीं होगा बेटे ने, मेरी सास क्या कर रही होंगी, उसकी लड़की आई तो मेरी निंदा कर रही होंगी।
समझे ना। अरे बैठे इधर हो और दिमाग में तो आप बेहोश हो, यही बेहोशी बोलते हैं, इसी को बेहोशी बोलते हैं। तो जागृत किसको बोलते हैं? इधर बैठे हो तो चर्चा और चिंता इधर की होना, बरोबर है कि नहीं? चर्चा और चिंता इधर की होना, तो यहाँ बैठे हो तो चर्चा इधर की। मैंने मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दिया, बोले झंझट ही नहीं, फोन ही ना है ना किसी का, बरोबर है कि नहीं? कहा नहीं कहता इधर हूँ तो पूरा जयदेव धांडे इधर का, बाहर किसी और का नहीं, बरोबर है कि नहीं? इधर का 100%। तो हम क्या करते हैं? बांट गए हैं। तो बाबा ने कहा एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, तभी तुमने सारे देवी देवता बंद करके एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान साधना चाहिए, और इसीलिए हमने सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दिया। हम मानते हैं कि भगवान हमारे पास में है, बस इतना ही विश्वास रखना है और जागरूक रहना है। बच्चों को यही बताओ, पढ़ाई करो तो पूरी पढ़ाई, पूरा 100%, मैं और भगवान, बस इतना है और कोई नहीं है। मैं बोलता हूँ कि वो पढ़ाई में नंबर 1 रहेगा। काम करते हो, खेत में काम करते हो और आप और बस जागरूक रहो। कहने का मतलब ये मेरा है, 4 तत्व साधने का आसान तरीका, बेहोशी में नहीं रहना है, जागरूक रहना है। इससे आपको 3 चीजें मिलेगी, सत्य, मर्यादा, प्रेम। फिर आपको सत्य मर्यादा प्रेम का अर्थ याद नहीं करना है। सत्य का मतलब कुछ भी हो जाए सत्य बोलना, ये याद नहीं करना है आपको। सत्य स्वरूप होना, मर्यादा स्वरूप होना, प्रेम स्वरूप होना, तब हमारे आत्मा में रूपांतर। और यही बाबा को होना था, बाबा को यही होना था। तो बाबा इसी में परेशान थे, मालूम नहीं, बोले मेरे सेवक क्या बात करते हैं, मैंने सिखाया क्या वो नहीं बोलते बोले, और मुख से कचरा निकालते बोले। जब भी आते तो कचरा लेके आते बोले, बरोबर है? क्या लेके आते? कचरा लेके आते। तो हम इधर क्या लेके आए? भगवान के गुण लेके आए। यहाँ से भगवान के गुण लेके जाना है, भगवान के गुण लेके जाना। ये कब होगा? जब हम जागरूक रहेंगे, हृदय में सत्य मर्यादा प्रेम है, और उसके बाद 5 नियम है हमारे पास में। मेरे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को आप अनुभव करें, भावनाओं को कभी मन में न लाएं। ये मार्ग बहुत ही सुंदर है, 24 घंटे भगवान है। ऐसा संसार में मानव धर्म, इस प्रकार के तत्व शब्द नियम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बीच में कोई दलाल नहीं है। ये मार्गदर्शक जी, ये जो मार्गदर्शक जी है, इनको भी उतना ही त्याग है। शाहू साहब है, सिरसागर जी, कई लोग हेडाऊ जी है, हेडाऊ जी कार्य देते हैं। तो इनको भी जो बाबा ने आदेश दिया है, इनको ये सुपारी भी नहीं खाते सेवक के घर की, मालूम है आपको? सेवक के घर की सुपारी नहीं, पानी नहीं, जब तक उसका त्याग कंप्लीट नहीं होता। इतना त्याग इनका भी है, बहुत बड़ा त्याग है इनका भी। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने महत्व दिया है मार्गदर्शक पद को, बहुत बड़ा महत्व है। और ये पद 5 साल के लिए नहीं है, ये पद है मरते दम तक का, बरोबर है? ये पद मरते दम तक का है, लेकिन कब तक है? मार्गदर्शक अगर ये बाबा के नियम का पालन करता है, बाबा के नियम का अगर पालन करता है, और बाबा ने जो आदेश दिया है उसी के प्रकार से अपने सेवकों को मार्गदर्शन करता है, और बार बार कहता है कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है, बरोबर है? नहीं तो अपने साहब अपने घर में गर्दी नहीं करना है मार्गदर्शक को, आओ आओ, तू तो आया ही नहीं, तू तो आताच नहीं, बरोबर नहीं? तो तू भी खाली बोले बाबा, बरोबर है? नहीं जा, मैं आ गया। एक मार्गदर्शक थे हमारे, बहुत पुरानी बात है, बाबा के ज़माने की बात है, शाहू जी जानते होंगे। वो मार्गदर्शक बड़े कड़क थे, बड़े कड़क तुम सर के मार्गदर्शक, खोबरागढ़े जी करके धोती पहनते थे, टोपी पहनते थे वो। तो एक दौरा, जब बाबा का दौरा हुआ उनके घर में, तो उन्होंने रवे के जो लाड़ू रहते हैं, रवे के लाड़ू, वो रवे के लाड़ू बनाए थे, सबको सेवकों को दिया। वो रवे के लाड़ू टूटी नहीं रहे थे, सब लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बाबा क्या बोलते? ऐसे बोले हमारे खोबरागढ़े जी, बोले ना, बोले। तो एक सेवक बोले मैं कड़क मार्गदर्शक हूँ। एक मार्गदर्शक मुझे बोले, बाबू अपन तो बड़े कड़क है। मैं बोला बहुत कड़क है यार, बोले अच्छे कड़क आदमी हो। तो यार कड़क क्या रहना है? तो एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, बस मार्गदर्शक को भी बाबा ने वही सिखाया, आपको भी वही सिखाया। तो इस प्रकार से इस मार्ग में सीधा कांटेक्ट है आपका भगवान से, सीधा कांटेक्ट। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, बाबा जुमदेव ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं, ये हमारा दूसरा जन्म है, इसी को सामने रखना है। तत्व शब्द नियम अपने बच्चों को वही सिखाओ, नई पीढ़ी को वही सिखाओ। सारे समस्याओं की एक ही जड़ है, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, फिर आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, लोग
बोला अरे गया गया, अभी एक मैं अनुभव पढ़ रहा था, वो एक मर गया, जगह पे मर गया, ट्रक ने ठोकर मारी उसके साइकिल को, और सेवक के बच्चे को ऐसा बाहर निकल गया वो कि जैसे भगवान ने ट्रक को पकड़ के रखा था, वो जिंदा निकल गया। बरोबर है कि नहीं? तो फिर साये की तरह भगवान है, ऐसी अपार कृपा है, धक्का नहीं लगने देगा। और जब कुछ खरूच आ जाए तो समझ जाना कि मेरी गलती हो गई, मेरी गलती। बाबा से झगड़ा मत करना, हाँ बाबा मी का केलो सांगा बरं तुम्ही, मी कोणती गलती केलो। सेवक ऐसे आते थे, बोले अपने घर में काम कार्य करते बोले, और बाबा को पूछते हैं बोले कि ऐसा बाबा क्यों हुआ, ये कितने अज्ञानी है बोले। तो आपसे हमें अज्ञान को ऐसा नहीं दिखाना है, भगवान को बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। आप सभी से निवेदन है कि आपने मुझे बड़े प्यार से सुना है, और इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।